साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमरूपमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर नरमो सुध केवली बड़िदन। समय सार जी ग्रंथादिराज और अपनी 14 नंबर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, खटखट के आ रही है। अपना 14 गाथा के भावार्थ पर अपनी चर्चा चल रही थी और उसमें भी सेकंड लास्ट पैराग्राफ पर अपने को चर्चा करनी थी। है ना? क्या अभी तक क्या चर्चा हुई कि आत्मा अनंत धर्मों वाला है ना? ये चर्चा आई। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। तो यहाँ पर पर्यार्थिक नैरूप व्यवहार को अत्यंत गौड़ करके कहा है, उसका अभाव नहीं किया। ऐसी सावधानी की चर्चा यहाँ पर भावार्थकार ने की, है ना? अन्यथा मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा। पहले आगम के माध्यम से पूरी वस्तु का भली भांति ज्ञान, द्रव्य का ज्ञान, गुण का ज्ञान, पर्याय का ज्ञान। अब इस पूरे में कौन सी वस्तु ऐसी है जो अनित्य है, क्षणिक है, शाश्वत रहने वाली वस्तु क्या है, ऐसा भली भांति निर्णय करके पर्याय को सर्वथा गौड़ करना और द्रव्य को मुख्य करना, इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और ये जो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं, ये सब ही पर्यार्थिक न्याय के विषय हैं, व्यवहार हैं। इनका लक्ष्य करने से राग द्वेष की ही उत्पत्ति होती है और इनसे भिन्न अबद्ध अस्पृष्ट जो भाव है, जो शुद्ध न्याय की विषयभूत आत्मा है, भूतार्थ है, इसका आश्रय करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है, सर्व कषायों का अभाव हो सकता है। इतनी अपनी चर्चा अभी तक हुई। देखो सबसे लास्ट लाइन क्या कहा है? आत्मा व्यवहार न की दृष्टि से जो बद्ध स्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है, वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थ ही है, परंतु शुद्ध न की दृष्टि से बद्ध स्पष्टतादि असत्यार्थ हैं। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने स्याद्वाद बताया है, ऐसा जानना चाहिए। कल समुच्चय पूजा पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आई, उस पर बहुत उस पर विचार चला, आनंद आया बहुत। क्या? भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। भवाताप मिटावन की निज में ही क्षमता है। कितनी गजब बात है। जितने प्रकार के आपको दुख लगते हैं, दुख दिखाई दे रहे हैं, इन सभी दुखों को मिटाने की क्षमता निज में ही है। निज में ही है अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसी ये शुद्ध न की जो विषयभूत वस्तु है, इसका आश्रय करने से सर्व दुखों का अभाव होता है। निज में क्षमता समता है। अनजाने में अब तक मैंने पर मैं की झूठी
ममता है, अनजाने में। अब कोई दुख उत्पन्न हुआ तो क्षमता किस में है उस दुख को अभाव करने की? निज में, है ना। अब ये उपदेश हुआ, अब निज का भली भांति स्वरूप पता हो, द्रव्य गुण पर्याय निश्चय ने, व्यवहार ने, भूतार्थ ने, अभूतार्थ ने, सत्यार्थ असत्यार्थ, है ना। भला भली भांति ज्ञान हो और स्वभाव का आश्रय हो, गारंटी से दुख मिटेगा। और ये जीव अनजाने में दुख का उपाय बाहर ढूंढता है। इन्हें सही करो, उन्हें सही करो, वो लाओ, ये कम करो, ये ज्यादा करो, बस। ऐसे दुख का अभाव कभी भी होगा नहीं। सर्व दुख, एनी टाइप ऑफ दुख का अभाव करने की क्षमता, अरे हमारी सास बहुत ऐसा बोलती रहती, निज में ही क्षमता समता है। बच्चे बात नहीं मानते, दुख है, अरे इस दुख को भी मिटाने की क्षमता समता निज में ही है। कितनी गजब बात है। देखो आगे बहुत बढ़िया बात आ रही है, इसको ध्यान से समझने की बात है। देखो यहाँ यह समझना चाहिए कि वह नय है, यह शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। नय क्या है? नय शुद्ध ज्ञान में होते हैं। प्रमाण से ग्रहित वस्तु का अंश नय है। ये सब परिभाषाएं याद होनी चाहिए। परिपूर्ण प्रमाण की वस्तु से ग्रहित वस्तु का अंश, वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय, उसका नाम नय है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है। ध्यान से सुनना, गंभीर चर्चा है। शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बताता है। पिछली क्लास में प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा हो चुकी है। परोक्ष मतलब कौन से ज्ञान परोक्ष है, कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष है? मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष। हाँ इंद्रिय से ज्ञान होता है वो परोक्ष, और मति शुद्ध हो गए, और केवल ज्ञान, अवधि मन पर्य केवल ज्ञान, तीनों ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष है। वो एक देश प्रत्यक्ष है, वो सकल प्रत्यक्ष है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? शुद्ध ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत बद्ध आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। देखो कैसा कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं। जो शुद्ध ज्ञान है वो वस्तु को परोक्ष बता रहा है, और भगवान आत्मा है वो चैतन्य शक्ति मात्र है ना। और वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति शुद्ध ज्ञान आदि रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। जो चर्चा पहले हो चुकी उसी को, ऐसा पढ़ने में ऐसा लग रहा है थोड़े कठिन शब्द हैं, उसी बात को लिखा है। क्या लिखा है? मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, आत्मा द्रव्य स्वभाव है वो अव्यक्त है, वो भी परोक्ष है, या ज्ञान गुण कहो, शक्ति ज्ञान शक्ति है ना, ये भी परोक्ष है। लेकिन उसकी व्यक्ति प्रत्यक्ष है। व्यक्ति क्या प्रत्यक्ष है? उसकी जानना स्वभाव, वो व्यक्त है ना। और इस व्यक्त पर्याय के आलंबन से त्रिकाली ध्रुव का निर्णय होता है। तो क्या कह रहे हैं? लक्ष्य हुआ अव्यक्त आत्मा का, और वेदन हुआ पर्याय का, जिसको पिछली क्लास में कहा ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है।
आत्मा से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। आत्मा का लक्ष्य होता है। कैसे लक्ष्य होता है कि ये पूर्व में आगम के माध्यम से सीखा जाता है कि जो जानने देखने वाली वस्तु है सो आत्मा होती है। जो मिठासमयी है वो चीनी होती है, जो खारामयी है वो नमक होता है। ऐसा निर्णय पहले से किया जाता है आगम के माध्यम से, युक्ति के अवलंबन से। तो वो जो पर्याय है वो व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है, जिसको परोक्ष कह रहे हैं। तो ओहो, जानने में क्या आया? वो ज्ञान स्वभाव जानने में आया। तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो उस पर्याय ने अतीन्द्रिय आनंद को जाना और लक्ष्य बना हुआ ओ मैं तो द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ये पूरी जो प्रोसेस है उसकी चर्चा यहाँ पर है कि वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी है। देखो दृष्टांत समझना। एक कांच का गिलास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चीनी घुला दी। अब पूरी चीनी घुल गई। तो चीनी प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? वो चीनी को देख सकते कि नहीं देख सकते? वो दिख तो है नहीं रही। कहाँ दिख रही है ना? तो उसका एक घूंट पिया तो अव्यक्त चीनी व्यक्त मिठास पर्याय के माध्यम से चीख चीख के बोल रही है मैं यहाँ हूं। क्या बोला? एक सिप लिया ना तो क्या पता चला? अरे चीनी है। कैसे पता चला? सुनना ध्यान से, जिसका जो विषय होता है वो उसी के माध्यम से दिखता है। चीनी रसना इंद्री का विषय है। रसना इंद्री के माध्यम से मिठास लक्षण के द्वारा, मिठास लक्षण व्यक्त है और चीनी अव्यक्त है। तो मिठास लक्षण के माध्यम से यहाँ चीनी है, तो इस प्रकार वो चीनी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो दाना नहीं दिख रहा आपको, दाना नहीं दिखाई दे रहा घुली हुई चीनी पानी में, लेकिन मिठास पर्याय से आपको ये 100% प्रत्यक्ष हो रहा है कि यहाँ पर चीनी है, 100% चीनी है। ले जाओ लैब में टेस्ट करा लो, उसमें चीनी के क्रिस्टल हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? दृष्टांत से एकदम क्लियर हुआ? अरे बोलो। आ रही बात समझ में? ऐसा क्या बोल रहे हैं? कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। आत्मा जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती तब तक आत्मा परोक्ष है। वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होती, वो तो केवल ज्ञान में होती है आत्मा। और 12वें गुण स्थान तक लक्षण के माध्यम से वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है। और जिस समय आत्मा का लक्ष्य होता है उस समय अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, वो वेदन प्रत्यक्ष है, पर्याय प्रत्यक्ष है। वेदन प्रत्यक्ष हुआ और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसका लक्ष्य है। तो एक तरह से कहें स्यादवाद में कि आत्मा भी प्रत्यक्ष हो गई। एक बात ये हो गई। और अनुभूति के काल में वो जो शुद्ध ज्ञान इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तिता था, अनुभूति के काल में वो ज्ञान डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से
ज्ञान का और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। इसलिए वो शुद्ध ज्ञान भी अनुभूति के काल में प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मन इंद्रिय के, जब तक 5 इंद्रिय का व्यापार चल रहा था तब तक तो आत्मा जानने में नहीं आएगी। अब 5 इंद्रिय का व्यापार भी बंद हुआ तो मन इंद्रिय चालू थी, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु के विचार चल रहे हैं, उसका ध्यान चल रहा है। मन पावे विश्राम, जब मन इंद्री भी अपना काम करना बंद करती है अर्थात उसका लक्ष्य छूटता है, वस्तु सामने प्रत्यक्ष हो रही है ना। मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। मन पावे विश्राम, तो जिस समय उसमें शुद्ध ज्ञान में परोक्षपना कब तक था? जब तक मन और इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तन हो रहा था, तब वो परोक्ष है। और अनुभूति के काल में मन भी विश्राम को पाता है और डायरेक्ट वो आत्मा को जानता है, तो उस एंगल से वो शुद्ध ज्ञान उस समय प्रत्यक्ष है। आगे बात क्लियर में देखो। और संपूर्ण केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्त के प्रत्यक्ष नहीं है। देखो गजब की बात। छद्मस्त किसे कहते हैं? जब तक ज्ञानावरणी कर्म का बंद रहता है तब तक वो छद्मस्त है। 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त अवस्था है ना। तब तक, जब तक केवल और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्त के नहीं है, तथापि हम कहाँ जानते आत्मा को प्रत्यक्ष? हमें तो केवल ज्ञान है नहीं। केवल ज्ञान होगा तभी तो जानेंगे, कि आत्मा में अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल है, असंख्यात प्रदेशी है। तभी तो जानेंगे, हमको केवल ज्ञान होगा तब क्या कह रहे हैं? तथापि। देखो, ये जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, अल्प ज्ञान, इसी अल्प ज्ञान से पूर्ण वीतरागता हो जाती है। हमारा प्रयोजन दुख का अभाव है, बहुत को जानना प्रयोजन नहीं है। बहुत को जाने, दुख ना हो, किसी को भी जाने, दुख ना हो। इतनी सी बात जानने में आई, राग द्वेष खड़े। तो दुख जानने का नहीं है, जानना स्वभाव है। भले ही कम जाने कि ज्यादा जाने, उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दुख से। और इतने अल्प ज्ञान से पूर्ण वीतरागता हो जाती है। और जानने की इच्छा भी रहती है ना, तो इच्छा दुख का कारण है। अब इच्छा तो खत्म हो गई पूरी, अब लोकालोक झलक रहा है तो झलकता रहे। लोकालोक झलकने से क्या फायदा होता है आत्मा को? कुछ नहीं। आनंद चाहिए था सो प्रकट हो गया, पूर्ण आनंद प्रकट हो गया। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब की बात आ रही है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस के प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि यह शुद्ध ने आत्मा के केवल ज्ञान को परोक्ष बतलाता है। या केवल ज्ञान मतलब ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान को परोक्ष बतलाता है। मतलब ये शुद्ध ज्ञान है, इस सैंपल से वस्तु का पूरा निर्णय हो जाता है, सैंपल से माल का निर्णय। ऐसा जब तक जीव इस नय को नहीं जानता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता। पहले भी चर्चा की थी कि हमने आगम से पूरी वस्तु जान ली, द्रव्य गुण पर्याय वाली, तो हमारे को प्रमाण ज्ञान हुआ कि नहीं? कि नहीं हुआ। जिनवाणी से जानकर
फिर युक्ति लगाकर, ये नए प्रमाण युक्ति है, युक्ति लगाकर और फिर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करे और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो, तब उस अनुभूति के काल में प्रमाण का जन्म वहीं होता है। अनुभूति के काल में सच्चा प्रमाण, सम्यक प्रमाण का जन्म होता है। लेकिन गजब की बात क्या है, देखो आगे आ रही है। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध न को प्रकट करने का उपदेश दिया है कि आप शुद्ध न से आत्मा को जानो। अरे कर्मों से बंधे हैं, सब चर्चा हो गई। अरे कर्मों का बंधन कहो तो पहले तो मूर्ति का मूर्तिक को बांध नहीं सकता, लेकिन वहां बांधने का भी अर्थ क्या है कि पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, मेरे से नहीं बन रहा। मेरे को कर्म छू भी नहीं सकते। पर्याय से देखने पर, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखने पर हीनता अधिकता दिखाई देती है, परंतु मैं तो अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं। ऐसा जो अन्य पना है वो पर्याय में दिखाई देता है। मैं कभी अन्य रूप हुआ नहीं आज तक, मैं अनन्य हूं। पर्याय में देखने पर हानि वृद्धि दिखाई देती है, अर्थ पर्यायों की। पर्याय में हानि वृद्धि होती है, मेरे में हानि वृद्धि नहीं होती। मेरे में नहीं होती मतलब मेरे में मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, ये मैं मेरे हैं, इनमें हानि वृद्धि नहीं होती कभी भी। आई बात समझ में? विशेषताएं हैं, उस एंगल से देखो तो विशेषताएं हैं, लेकिन मैं सामान्य हूं, मैं अविशेष हूं। और रागादि भाव पर्याय में है, परंतु मैं उससे असंयुक्त हूं। ऐसा तो जो ये जो नय है, शुद्ध नय, ये बद्ध स्पृष्ट आदि भावों से रहित अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त आत्मा को दिखाता है। सो जो ज्ञान ऐसा देखता है ना, तो वो अपने पूर्ण स्वभाव को जान लेता है। और ऐसा श्रद्धान करने पर पर्याय बुद्धि नहीं रहती। मैं पर्याय जितना नहीं हूं, भले पर्याय मेरे में है, मेरी कहलाती है, परंतु मैं पर्याय मात्र नहीं, पर्याय जितना नहीं। मैं तो अनंत गुणमयी अभेद सत्ता हूं। द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए। गुण क्यों बताए? द्रव्य की महिमा करने के लिए। पर्याय क्यों बताई? पर्याय से अहम बुद्धि छुड़ाने के लिए। पर्याय का दूसरा नाम परिचाय का है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, इसलिए पर्याय बताई। वो सारा काम पर्याय में होता है, और मैं तो अपरिणामी हूं, ऐसा बताने के लिए पर्याय बताई। पॉइंट समझ में आया? ये अपने जितने भी अब तीनों चारों बातें की हैं, है ना, इस पूरे स्वरूप को भली भांति बताने के लिए कल से 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक द्रव्य गुण पर्याय जिनागम का एकदम मूलभूत विषय, जिसके बिना आप आगम में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं वास्तव में कैसा हूं, मैं कौन सा द्रव्य हूं, मेरे में गुण कहाँ रहते हैं, गुणों का प्रति समय क्या कार्य होता है, ये पूरा विषय जानने के लिए गोष्ठी हो रही है कल से 10 तारीख तक। तो अपनी क्लास ऑफ रहेगी 6 से 10 तक। शेड्यूल आपको ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, लिंक भेज दी जाएगी, तो आप भली भांति इस गोष्ठी को
ज्वाइन करो, इसका लाभ लो, नोट्स बनाओ, एकदम अपनी तैयारी करो। देखो समझो 100 से भी अधिक विद्वान इस गोष्ठी में भाग लेने वाले हैं। 2-2, 3-3 घंटे गोष्ठी चलेगी, सुबह दोपहर शाम। और अभी भी यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कब होगा, और ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। और दादाजी विराजमान रहेंगे, मतलब उनकी साक्षी में विद्वान बोलेंगे, मतलब कहीं से कहीं तक कोई भी कुछ भी मिस नहीं हो सकता। इसलिए सब लोग बहुत गंभीरता से इस गोष्ठी का लाभ लें। फिर आप कहीं दूसरी जगह व्यस्त हो, कुछ हो, तो भैया यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है तो लाइन से सुनते ही चलना। जैसे आज के दोपहर में आप कहीं दूसरी जगह बिजी हो, है ना, तो आप उसको उसी दिन सुन लो दोपहर में, क्योंकि पूरे सेशन की कनेक्टिविटी रहेगी। पूरे आपने दोपहर का छोड़ दिया फिर रात का सुनोगे तो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। इसलिए आप गंभीरता से इस गोष्ठी का लाभ लेंगे। ठीक है, जो अपनी ये चर्चाएं चल रही हैं ना, वो आपके ज्ञान में ऑथेंटिक होंगी, आपको की क्लियरिटी बढ़ेगी। अब देखो आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत। जैन शासन अन्य शासन से निराला क्यों है? देखो इसकी बात आ रही है। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे, पिछले पैराग्राफ का वापस से थोड़ा शॉर्ट में अर्थ समझा। किसका? अभी जो लिया था वो। देखो उसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो श्रुत ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान का अंश है, पहली बात। और शुद्ध ज्ञान परोक्ष होता है। थोड़ा आगे होके बात करें, वो आवाज कट रही है। अच्छा, जो श्रुत ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान का अंश है ना, और श्रुत ज्ञान परोक्ष होता है। एक बात तो ये हो गई। एक बात तो ये श्रुत ज्ञान परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तन करता है, ये परोक्ष हो गया। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि आत्मा परोक्ष है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव अव्यक्त होता ही है। आत्मा, अब ये भी परोक्ष हो, ये भी परोक्ष। लेकिन कितनी बढ़िया बात है कि इस चैतन्य शक्ति की व्यक्ति हर समय हो रही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म रंग। इसकी व्यक्ति हर समय हो रही है। इस शक्ति की व्यक्ति पर्याय के माध्यम से हर समय हो रही है। तो इस उपयोग लक्षण का स्वरूप भली भांति जानकर, इस ज्ञान में ये उपयोग लक्षण, अभी दो चीजें दिख रही हैं। इस वर्तते हुए ज्ञान में उपयोग लक्षण जानने में आया, अर्थात आत्मा ही जानने में आ गई। तो इस प्रकार से ये व्यक्त है। एक बात। अब शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष था, तो कह रहे हैं अनुभूति के काल में ये व्यक्त है। शुद्ध ज्ञान जो विशेष ज्ञान है, ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होके त्रिकाली ध्रुव उसके ज्ञान में लक्ष्य में आता है और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। ऐसी घटना घटती है। तो उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसी बात यहाँ पे कह दी है। और सरल बात यह है कि उपयोग लक्षण के माध्यम से आत्मा जानने में आती है, और जिस समय शुद्ध ज्ञान आत्मा को जान रहा है उस समय वो प्रत्यक्ष है, क्योंकि वस्तु विचार ध्यावत मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। ये वहां से बात हो गई, इतनी बात हुई। अब ये कह रहे हैं कि वो केवल ज्ञान तो यद्यपि है नहीं छद्मस्त को, परंतु वो शुद्ध ज्ञान से जो सैंपल्स जो जानने में आया, तो उससे पूरे माल का निर्णय हो गया। वो वास्तव में जो हमने आगम से पढ़ा है
आत्मा ऐसा ही है, अनंत गुणमयी। आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, आत्मा अविनाशी है। ओहो, सचमुच में आत्मा शरीर से रहित है। जब मैंने शुद्धने से इस आत्मा का अनुभव किया तो यहाँ कोई शरीर नहीं, यहाँ कोई कर्म नहीं, यहाँ कोई कषाय नहीं, अकेला ज्ञान 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 भाषित हो रहा है, अकेला आनंद 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 भाषित हो रहा है। और एक एंगल से कहते हैं अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो अनंत गुणात्मक पना भी वो ज्ञान में भाषित होता है। इतनी बात यहाँ पे चल रही है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस जीव को शुद्ध न का उपदेश इसलिए दिया है कि इसकी पर्याय बुद्धि छूटे। देखो, जब तुमने आत्मा का अनुभव किया, जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है उनसे पूछा, तुमने आत्मा का अनुभव किया, वहां शरीर था कि नहीं था? तो तुम शरीर हो कि नहीं? पर्याय बुद्धि छूटी। आत्मा का अनुभव किया, कर्म से बंधे थे तुम ना, हमें तो कुछ न कर्म दिखा न कर्म का उदय दिखाई दिया, पर्याय बुद्धि छूटी। पर समझ में आया? अच्छा, जब आत्मा का अनुभव कर रहे थे वहां कषाय थी? कोई कषाय नहीं थी, उल्टा आनंद आ रहा था, और पर्याय बुद्धि छूटी। पर समझ में आया? ऐसा, क्योंकि यहाँ पर लिखा था ना कि आचार्य भगवान अनुभव करते हुए, और यहाँ पर कह रहे हैं, इस टीका की शुरुआत में ही कह रहे हैं कि शुद्धने से आत्मा का अनुभव करते हुए कहते हैं ऐसा। फिर शिष्य प्रश्न पूछता है कि साहब, आप जैसे आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं वैसी आत्मा की अनुभूति हो सकती है? कि हाँ, हो सकती है, क्योंकि जिसका अनुभव करना है वो पूर्व से ही अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त है। पूर्व से ही उसको कुछ करना नहीं है, हटाना मिलाना नहीं है। तुम्हारे को पर्याय बुद्धि है, सो अकेला पर्याय पर्याय देखते हो, और इसके पीछे भगवान आत्मा सो तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा। तो उस भगवान आत्मा को यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसलिए पर्याय तो है ना, हम का मना कर रहे हैं, शरीर है ना, आप उसको गौड़ करके इधर देखो एक बार। पर समझ में आया? तो शुद्धने से जैसे देखा, ओ भवा ताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है, अनजाने में मैंने पर मैं की झूठी ममता है। ओहो, मैं तो कभी पर रूप हुआ ही नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, आज मैंने जाना है ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। समझ आई बात? ऐसा देखो, क्लियर हुआ? हमसे पूरी द्वारा मेहनत करवा लेते हैं और अपन हाँ भी नहीं करते। देखो अगला, यहाँ कोई प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, देखो, और बिना देखे श्रद्धान करना असत श्रद्धान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसलिए अपन ने चीनी का उदाहरण दिया। एक गिलास में हमें तो चीनी दिख ही नहीं रही, आप कह रहे हो चीनी है। भैया जैसे हम देख रहे हैं वैसे देखो। आचार्य भगवान जैसा देखने को कह रहे हैं वहां से देखो, जिधर दिखा रहे हैं उधर देखो। उंगली, पहले उंगली देखो, फिर उंगली किसे दिखा रही है? चंद्रमा को, फिर चंद्रमा देखो। क्या बोला? अब या तो तुम उंगली मत देखो, कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं वहां देखो, कहाँ है चंद्रमा, कहाँ है, तो कहाँ दिखेगा चंद्रमा? उंगली किधर दिखा रही है, उधर देखो एक बार। अब उंगली कहाँ है चंद्रमा? उंगली को ही देखते रहो, कहाँ चंद्रमा है? उंगली पे कहाँ भैया उंगली पे चंद्रमा नहीं है, दो गलतियां होती हैं। उंगली पे चंद्रमा नहीं है, उंगली जिधर दिखा रही है उंगली के माध्यम से चंद्रमा देखो। वहां लिखा रहता है, रोड पे चलते हैं माइलस्टोन, दिल्ली 50 किलोमीटर दूर, दिल्ली 50 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है।
तो माइलस्टोन से पता चल जाता है कि दिल्ली इतना दूर है। अब कोई माइलस्टोन पे बैठ जाए, बोले कहाँ है दिल्ली, कहाँ है दिल्ली, कहाँ है दिल्ली, और या फिर माइलस्टोन ही नहीं देखे और फिर हैरान परेशान होता रहे। दोनों बातें हैं। इसलिए जैसे बोला ना कि चीनी कहाँ है, कि भैया आंख से नहीं दिखेगी। जिसका विषय है उधर से एक घूंट पी के देख, अभी तू भी बोलेगा हाँ चीनी है, चीनी है, चीनी है। रसना इंद्रिय के माध्यम से दिखेगी। ऐसे ही तुम आत्मा को आंख से देखना चाहो, कान से देखना चाहो, सूंघ के देखना चाहो, छू के देखना चाहो, नहीं दिखेगी। आत्मा अतीन्द्रिय है तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही दिखेगी। पर समझ में आया? आत्मा परोक्ष है, दिखे, अब दिखता ही नहीं तो बिना देखे का श्रद्धान, वो तो असत का श्रद्धान है कि नहीं। देखो कितनी गजब बात है। उत्तर, देखे हुए का ही श्रद्धान करना तो नास्तिक मत है। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? भगवान कछु होते हैं? कछु नहीं होते भगवान। किन्ने देखे भगवान? क्या होते नरक स्वर्ग? कछु नहीं होते नरक स्वर्ग, सब यही है नरक स्वर्ग। कहाँ, किन्ने देखे नरक स्वर्ग? बताओ किन्ने देखे? ये नास्तिक लोग कहते हैं। जिन शासन में परोक्ष ज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान कहा है। देखो लाइव दृष्टांत है। कहाँ है कोरोना? कहाँ है? किन्ने देखा कोरोना? कछु नहीं कोरोना बोरोना, किसी ने नहीं देखा और सबको श्रद्धान है। उस जिस साइंटिस्ट ने देख के बताया है और लक्षण से वो प्रसिद्ध हो रहा है, ऐसे ऐसे लक्षण हो कोरोना है, और लक्षण से हम कोरोना को प्रसिद्ध कर रहे हैं, सब के सब परोक्ष रूप से। बोलो, तो परोक्ष ज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है कि नहीं? हमें तो लैब में दिखाओ, हम तभी कोरोना मानेंगे। अरे लैब में किन किन को दिखाएंगे? ये लक्षण है तो समझ लो कोरोना है, और कोरोना किसी को नहीं दिख रहा और सब कह रहे हैं कोरोना है। पर समझ में आया? ये जिन शासन की का बड़प्पन है, ये जिन शासन की अद्भुतता है, ये जिन शासन की महानता है। क्या यहाँ पर परोक्ष ज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान कहते हैं। इसलिए केवल ज्ञानी परमात्मा अपने केवल ज्ञान से विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विष्णु, है ना, वे अपने केवल ज्ञान से सर्वलोकालोक को देख रहे हैं और स्वरूप बता रहे हैं। और हमारे ज्ञान में भी बिल्कुल युक्ति न्याय से वैसा का वैसा, हाँ धर्म द्रव्य अमूर्तिक है और हमें धर्म द्रव्य की सत्ता स्वीकार हो रही है, अधर्म द्रव्य की सत्ता स्वीकार हो रही है। प्रत्येक प्रदेश पर यहाँ कालाणु अवस्थित है रत्न राशि की तरह, हमें उसकी सत्ता स्वीकार है। हमें सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान से, हमें अपने ज्ञान के द्वारा, परोक्ष ज्ञान के द्वारा वो 6 द्रव्यों की सत्ता स्वीकृत है। किन्ने देखे आलू में जीव? किन्ने देखे? हमने देखे, हमने देखे। बताओ तुमने क्या देखे? हम परोक्ष ज्ञान से देखे, युक्ति न्याय से देखे। बताओ 7 ज्ञान, 7 नरक बताओ, 7 नरक कैसे हो सकते? युक्ति से 7 नरक होते हैं। एक व्यक्ति ने 1 की हिंसा की और एक ने 100 की हिंसा की, है ना, तो लौकिक न्याय तो क्या होगा? दोनों को फांसी या जो भी सजा, दोनों को लौकिक में एक जैसी सजा है, लेकिन पारलौकिक में एक जैसी सजा नहीं है। 99 का क्या होएगा? मतलब व्यर्थ चला जाएगा ना वो परिणाम। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को मारो 10 को मारो, तो 1 की हिंसा और 10 को हिंसा, तो वो 9 परिणाम तो फालतू चले गए ना। तो 1 वाले के लिए पहला नरक है, 10 वाले के लिए 7वां नरक है। ऐसे शुभ परिणाम में देख लो, कोई का हीन पुण्य है, शुभ भाव होते हैं, कोई के एकदम उत्कृष्ट भाव, अरे आज तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अरे आज तो महावीर जयंती है,
अरे आज तो ऐसा हो प्रभु, अब वो भगवान को याद कर रहा है, अपने स्वरूप को याद कर रहा है, अतिशय शुभ शुभ भाव हो रहे हैं, अतिशय पुण्य बन रहा है, एक को हीन पुण्य बन रहा है। हाँ होएगी, ये वो होएगी महावीर जयंती, ठीक है, हम तो बाजार का खाएंगे लेकिन पूजा पाठ तो करेंगे, तो वो पूजा पाठ जितना बंद है। और एक को एकदम वो बाहर का भी नहीं कर रहा, भगवान को भी याद कर रहा है, भगवान ने अपने स्वरूप को बताया, अपने स्वरूप को भी याद कर रहा है। निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। भगवान ने कहा कि तुम आत्मा हो, तो अपने को आत्मा जान रहा है। तो ये परिणामों में फर्क है कि नहीं? तो उसके भोगने के स्थान भी फर्क है। वर्तमान में भी जो संयोग प्राप्त है वो फर्क परिणाम से फर्क संयोग है। वर्तमान में जिसको जैसे पत्नी, दुकान, मकान, घोड़ा, गाड़ी मिले हैं ना, वे सब अलग अलग परिणामों के फल हैं। तो पता चलता है ना अलग अलग परिणाम है, तो पता चलता है ना भोगने के स्थान अलग अलग हैं। युक्ति न्याय से इस परोक्ष ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा है जिन शासन में। कहाँ है भगवान बताओ? सलीका नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। भैया बहुत सारी चीजें देखी नहीं, आंखों से नहीं दिखती, महसूस की जाती हैं। हम लौकिक में तो बहुत समझदार हैं। हाँ हमें मालूम है उनने हमें बुलाया खाने पे, हमें मालूम है, बोल तो रहे थे खाने, परिणाम उनका मन थोड़ी था। तो तुम्हें कहाँ से दिखा उनका मन? तुम्हें दिखता, तुम क्या मन पर ज्ञानी हो? अरे वो है ना बहुत प्रेम करती है, तुम्हें कैसे पता प्रेम करती है? दिखाई तो शरीर की क्रिया दिख रही है। तो परोक्ष परिणाम भी भाषित होते हैं कि नहीं भाषित होते? और उनको आप प्रत्यक्ष कहते हो। हमें पता चल गई थी, उनका मन थोड़ी था, हमें तो पता चल गई थी। कैसे पता चली थी? तो वो परोक्ष प्रमाण है कि नहीं? तो कितनी गजब की ये बातें कहाँ सुनने मिलेंगी। ऐसी बातें, ऐसी अद्भुत बातें। देखे हुए का ही श्रद्धान करना नास्तिक मत है भाई साहब, ये नास्तिक मत है, देखे हुए का श्रद्धान। जैन मत में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाण माने गए हैं। नरक परोक्ष है, प्रमाण हमारे ज्ञान में प्रमाणित है, वो भी प्रमाण ज्ञान है। उनमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, क्योंकि वास्तविक जो निश्चय व्यवहार न है वो तो ज्ञानी को होते हैं। तो फिर अज्ञानी की विधि कैसे बनेगी कि वो आगम से प्रमाण और नय को जानेगा? अज्ञानी को नय होते नहीं, सब में ज्ञानी को नय होते हैं, तो दो पार्टी खड़ी हो गई। अब हम ज्ञानी कैसे होंगे? अज्ञानी को नय होते नहीं। भैया आगम से प्रमाण को जानकर, शुद्ध न की विषय भूत वस्तु को जानकर और फिर ज्ञान उसका आलंबन करता है, तो उसकी परिणति में भी शुद्ध न का जन्म होता है, प्रमाण का जन्म होता है, और वो भली भांति आत्मा को जानता है। देखो क्या बोल रहे हैं, उसमें से आगम प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्ध न है। इस शुद्ध न की दृष्टि से शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। मात्र व्यवहार प्रत्यक्ष का ही एकांत नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार है सो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, और आत्मा परोक्ष है। वो परोक्ष आत्मा आगम से प्रत्यक्ष होती है, उसको सत्य ज्ञान कहा है, और फिर आगम के माध्यम से और फिर वो ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। रस आदत सुख उपजे अनुभवता को ना,
वो प्रत्यक्ष वेदन करता है उस सुख का, अतीन्द्रिय आनंद उसका प्रत्यक्ष वेदन करता है, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद भी पर्याय है और पर्याय सदा व्यक्त होती है, और द्रव्य अव्यक्त है अभी, तो द्रव्य का उसने निर्णय कर लिया। तो अब ये नहीं कहा जाता कि पर्याय का अनुभव किया, जो ये बहुत गजब बात है। प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है, प्रमाण द्रव्य पर्याय को साथ देखता है, तो ये नहीं कहा जाता पर्याय का अनुभव हुआ। तो समझने समझाने के काल में एक एक चीज को क्लियर कट बताया जाता है, लेकिन उस समय ये नहीं कहा जाता कि पर्याय का अनुभव हुआ, द्रव्य का लक्ष्य था, नहीं, आत्मा का अनुभव हुआ। हमने चीनी खाई है, ये नहीं कहता मिठास का अनुभव हुआ। भाषा फिर अभेद की होती है, प्रमाण के अभेद की भाषा है ये, प्रमाण का अभेद, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये शुद्ध न का अभेद। फिर कैसी भाषा बनेगी? तो आपने आत्मा का अनुभव किया तो कहेंगे हाँ आत्मा का अनुभव किया। ऐसे नहीं कहते आत्मा का अनुभव नहीं किया, पर्याय का वेदन हुआ था, ऐसा नहीं कहते। और एग्जैक्टली प्रोसेस ही घटित यही हुई है। और लक्ष्य इस प्रकार से द्रव्य का है कि मानो संपूर्ण द्रव्य का ही अनुभव किया, कोई भेद नहीं रहता वहां पर ज्ञान में। समझने के काल में भेद, इसका ही नाम व्यवहार है, भेद से ही समझना पड़ेगा। जो अभेद अनुभूति है, कितनी गजब की बात है कि जो अभेद अनुभूति है ना, शांति के काल में उस अभेद अनुभूति को भी भेद से ही समझना पड़ेगा। भेद से ही तो चर्चा चल रही है पूरी, कि पर्याय में पर्याय का वेदन और द्रव्य का लक्ष्य, इतने भेद खड़े हो गए। अनंत गुण कहाँ है? तो अनंत गुण द्रव्य में ही शामिल है। अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय हुई, उसका आनंद प्रकट होता है। जैसे वो पीते हैं ठंडाई, उसमें कितनी सारी चीजें पड़ी हैं, सबका एक स्वाद आता है। भेद का स्वाद लोगे तो ठंडाई का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा भेद से सब चर्चा है। लेकिन जब अनुभव होएगा ना, हाँ ये ज्ञान मात्र अनंत शक्ति उछल रही, अनुभूति नहीं होएगी। ऐसा बस मैं तो आत्मा हूं, बस आत्मा की टॉफी चूस रहे और आनंद आ रहा। तो किसका आनंद आया? कि आत्मा का, ये अभेद। हरी बात ख्याल में। इस तरह से हमारी 14वीं गाथा पूर्ण हुई है ना। और इस प्रकार से हम ऐसी आशा करते हैं कि इस गाथा का विषय आपको भली भांति ख्याल में आया होगा। बोलो, अभी भी किसी का कोई प्रश्न है इस गाथा से रिलेटेड? बोलिए, एनी क्वेश्चन प्लीज। ओके, है ना। हाँ बढ़िया, रिवीजन तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो गोष्ठी में सब लोग कागज पेन लेके बैठेंगे, नोट्स बनाएंगे। कोई प्रश्न हो, क्लियर नहीं हो रहा हो, आप हमें भेज सकते हैं, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। आपके प्रश्न को वहां तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन आपको बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी 6 से 10 तारीख तक छुट्टी रहेगी और तीनों टाइम व्यवस्थित तैयारी करो। कैसा, हमें तो इतना अच्छा लगता है, कैसा महाभाग्य है बोलो। द्रव्य गुण पर्याय एकदम विद्वानों को कैसे कैसे विकल्प होते हैं, बताओ। कितना भला चाहते हैं कि जो ऐसी गोष्ठियां कर रहे हैं, उन्हें क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि दादा विराजमान है,
और ऐसे मौके ऑफलाइन में नहीं हो सकते कि हर जगह जगह पे। अब पहले हस्तिनापुर में हुई, फिर कारंजा में हुई, फिर मुक्तागिरी पे हुई। दादा का स्वास्थ्य ही ऐसा नहीं है वो ऐसे ऐसी दूर दूर जा सके। इतनी उम्र है, स्वास्थ्य भी ऐसा है, लेकिन ऑनलाइन रहते हैं तो वो अपने शांति से सुनते रहते हैं। और एक भी थोड़ी सी भी उन्हें कहीं से कहीं तक कुछ मिसिंग दिखी तो तुरंत अपना मंतव्य देते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें कब बोलना है, अध्यक्ष भाषण की तरह लास्ट में बोलना कब। उनका तब मन करता है तब गोष्ठी में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक ऑथेंटिक चीज सब आपके सामने इतने विद्वानों के माध्यम से मिलेगी। कोई सामान्य गोष्ठी करें ऑफलाइन तो 10 विद्वान आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, वो कितने 100 कहाँ से आएंगे। और फिर उनका ही अरेंजमेंट करता रहेगा। आप कुछ भी नहीं करना, शांति से अपने घर में बैठ के उस समय को क्लियर करके और आपको गोष्ठी सुननी है। कठोर शब्दों में यदि बोलें कि यदि इस मौके पर भी आप समय नहीं निकाल सके तो फिर उन्हीं की बात है, टूडरमल जी की। अपन तो कह नहीं सकते। तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। अभाग्य की महिमा भाई साहब पंचम काल है ये, पंचम काल। इसके गिरते हुए काल के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और इस पंचम काल में यदि कोई प्रीति चित्त से इस वार्ता को सुनता भी है तो समझ लो वो निकट भव्य है। और हमें उस सुनने पर लापरवाही है तो फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को। कौन चला गया? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो। बोलिए द्वाष्टांगमयी जिनवाणी माता की जय।